बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो बच्चों? ठीक हो आप लोग? हाँ जी। कैसी जा रही हैं आपकी स्टडीज़? ठीक जा रही हैं? आपकी टीचर फरजाना रशीद आपकी खिदमत में हाज़िर। आज बेटा इंशाल्लाह हम टाइप 5 जिसमें कि हमारे 1.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 15 और 16 ये दोनों जो हैं ये टाइप 5 से होनी है। उस तरीके से हम इसको बेटा करेंगे। टाइप 5 को अगर आप थोड़ा सा देखें तो इसमें बेटा हमारे पास x प्लस ए यानी कि कोई वेरिएबल होगा, उसके बाद जो है कोई हमारे पास होल नंबर होगा, या इसको आप कोफिशिएंट कह लें, होल नंबर कह सकते हैं। x प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल के, यानी कोई हमारे पास कांस्टेंट या कोई नंबर होगा, इसको हम करेंगे। अब इसको करना बेटा किस मेथड से है ये मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे पास जो कांस्टेंट होंगे वहाँ पे जो हमारे पास ये वैल्यू होल नंबर होंगे उनको हम देखेंगे कि उनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो है वो कौन कौन से जो है पेयर बन रहे हैं और कैसे बन रहे हैं। इसको बेटा हल करके देखते हैं, ठीक है? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 15 है बेटा। इसको अगर आप थोड़ा सा गौर करें कि हमारे पास जो है 7 और x प्लस 3 और x माइनस 7 को अगर हम इकट्ठा रखें तो हमारी जो है वो यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो है ना हमारे पास सेम वैल्यू आ जाएंगे। यानी इसके हम पेयरिंग बेटा इस तरह से करेंगे, x प्लस 1 जो है इसका पेयर हम बनाएंगे x माइनस 5 के साथ। उसकी रीज़न भी मैं आपको बेटा अभी बता देती हूँ, ठीक है? ये जो है उसके बाद x प्लस 3 जो है इसका पेयर हम बनाएंगे x माइनस 7 के साथ, ठीक? यहाँ पे हमारा आ जाएगा 192। अब ये देखिए कि ये पेयर हमने क्यों बनाए हैं, x प्लस 1 का और x माइनस 5 का जो पेयर है हमने क्यों बनाया है, इसकी मैं वजह बताती हूँ बेटा। इन पेयर को इसको और इसको आप मल्टीप्लाई करके देखें, ठीक है? वहां से आपको थोड़ा सा इशारा मिल जाएगा, आपको पता चल जाएगा। अगर बेटा हम इनको मल्टीप्लाई करें, x को x के साथ बेटा मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है x स्क्वायर, ठीक? x को अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा माइनस 5x। ऐसे ही x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें क्योंकि x जो है दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो चुका है। अब 1 को मल्टीप्लाई करें, अगर हम 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास x 1 जार x, और अगर इसको करते हैं तो यहाँ आता है हमारे पास बेटा 5 1 जार 5। इस तरह से इनकी मल्टीप्लीकेशन हो गई पूरी। अब यहाँ पे देखें x को x के साथ जो है अब करें स्केयर, x का स्केयर आ गया, x को इसके साथ करें माइनस 7x आ गया, और 3 को इसके साथ करें तो आपका जो है यहाँ पे जो है 3x आ गया, और 7 3 जार 21 और 21 माइनस का, ठीक है? यहाँ पे इस तरह से हमारा जो है ये मल्टीप्लाई वाला जो प्रोसेस है वो हो गया पूरा। अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लें, हमारे पास बेटा यहाँ पे है x स्क्वायर। अगर माइनस 5x और x इनको हम लाइक टर्म्स हैं, इनको हम हल करें तो हमारे पास माइनस का साइन आता है, और 5x और 1x क्या डिफरेंस है, हमारे पास आएगा 4x, ठीक है? यहाँ पे हमारे पास आ गया माइनस 5। अब यहाँ पे हमारे पास देख लें ये है x स्क्वायर। अगर हम 7x को और 3x को हल करें तो हमारे पास 7x बड़ी रकम है, इसलिए हम यहाँ माइनस का साइन लगाएंगे, और 7x और 3 का, यानी वैसे भी देख लें 7 और 3 का जो डिफरेंस है वो 4 है, ठीक है? ये 4x आ गया। यहाँ पे हमारे पास 21 आ गया, इसको करें क्लोज, और यहाँ पे हमारे पास बेटा 192 आ गया। ये अब यहाँ पे आपको थोड़ी समझ आ गई होगी बेटा कि ये वाले हमारे जो मल्टीप्लाई के बाद ये वाले जो है ना वैल्यूज, ये देखिए ये सेम होती हैं अगर हम इस तरह से पेयरिंग करते हैं। अगर हम इनकी इस तरह से पेयरिंग नहीं करते, हम ऐसे ही मल्टीप्लाई करना शुरू हो जाते हैं तो हमारा क्वेश्चन नहीं आता। इनको तो करने के लिए थोड़ा सा आपको गौर करनी पड़ेगी। ये यहाँ पे देखिए ना x प्लस 1 x माइनस 5 है, आपको पता है कि माइनस 5 और 1 को अगर हल करें वैसे भी तो माइनस 4 आता है, और प्लस 3 और माइनस 7 को करें तो माइनस 4 आता है। इस तरह से बेटा इनके हमने पेयर बना लेने हैं। उसकी वजह ये है बेटा कि हमने यहाँ पे इस चीज़ को लेट करना है, हमने इसको लेट करना है कि ये जो है x स्क्वायर और माइनस 4x ये जो है वो किसके बराबर है, ये y के बराबर है। इसको हमने सपोज कर लेना है। अगर हमने इसको सपोज करना है तो यहाँ पे हम लिखेंगे y माइनस 5, क्योंकि इस जगह पे मैं y पुट कर दूंगी, ठीक है? इसको ऐसे कर लें ब्रैकेट के अंदर, और यहाँ पे भी मैं y पुट करूंगी तो मेरा y माइनस 21, ठीक है? इस तरह से आपका ये जो है ना y की फॉर्म में ये रकम आ गई सारी। अब क्या करेंगे, अब इसको हल करें, मल्टीप्लाई करें, y को y के साथ मल्टीप्लाई करें, आपके पास बेटा आ रहा है y स्क्वायर, y को इसके साथ करें तो हमारे पास यहाँ 21y आ रहा है, 5 को इसके साथ करें माइनस 5y आ रहा है, और माइनस हो गए बेटा प्लस। 21 को 5 से करें, 5 1 जार 5 और 5 2 जार 10, ठीक है? ये हमारे पास बेटा इस तरह से ये जो है हल हो गए। अब हमने बेटा क्या करना है कि ये देखें कि y स्क्वायर, अब 21 और 5 कितने हो गए, 20 माइनस में 26 हो गए, ठीक है? ये लाइक टर्म्स है ना।
अब यहाँ पे हमारे पास 105 है और ये जो 192 है इस तरफ पड़ा हुआ है ना कांस्टेंट के की वैल्यू जो शुरू में है, आपको मैंने दिखाया बुक से, तो हम इसको यहाँ लेके आएंगे तो यहाँ पे ये माइनस में आ जाएगा। इधर यहाँ पे हमारे पास आ गया 0, ठीक। यहाँ पे आ गया वाई स्क्र माइनस 26y। अब इन दोनों का डिफरेंस ले ले, ठीक है। 192 और 105 जो है इनका डिफरेंस ले लें। 12 में से 5 अगर हम माइनस करें तो 7 आते हैं और यहाँ पे हमारे पास जो है वो आ गए 87, ठीक है। यहाँ पे 87 और 87 किसके आएंगे, माइनस के आएंगे। ये देखिए ना माइनस के आ रहे हैं हमारे पास 87, तो यहाँ पे हमारे पास 87 इज इक्वल टू 0। अच्छा जी, अब ये हो गया कि हम इसको फैक्टराइज भी कर सकते हैं, ठीक है। और अब देखें कि 87 1 जार 87 है, तो हम इसको जो है कि किस तरह इसका जो है ना फैक्टर बनाएं। अब देखें कि 87 1 जार 87 है, और वैसे भी देखें कि 87 जो है अगर हम 8 को और 7 को जो है बेटा करें ना टोटल करें तो ये 15 बनता है। और 5 का मतलब ये है कि ये 3 पे डिवाइड हो सकता है। 87 जो है ये 3 पे डिवाइड हो सकता है, तो हम इसका कोई पेयर ढूंढते हैं जिससे ये वैल्यू जो है वो हमारी बन जाए। तो 87 को अगर हम जो है 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 2 जार कितना होता है बेटा, 6 होता है ना। 8 में से अगर 6 निकालें तो 2 आ गए, ये 3 9 जार, ये देखें 3 9 जार 27। अब 29 और 3 ये इसके पेयर हैं जो 87 बना रहे हैं। 29 को मल्टीप्लाई करें ना बेटा 3 से तो 87 आते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 29 हमारे पास यहाँ माइनस में होने चाहिए क्योंकि हमारी यहाँ वैल्यू माइनस की है, और जो 3 है वो यहाँ पे हमारे पास प्लस में होने चाहिए, ठीक है। ये हमारे पास आ गए इसके फैक्टर। 29 को 3 से बेटा मल्टीप्लाई करें तो 87 आते हैं, तो माइनस 29 को माइनस का साइन दे दें और 3 को आप प्लस का साइन दे दें। इस तरह से बेटा इनके हो गए पेयर, ये देख लें। अब क्या करना है जी, अब इसमें से पेयर में से y कॉमन ले लें। हमारे पास आ गया y माइनस 29, ओके। यहाँ पे आप जो है 3 कॉमन ले सकते हो। यहाँ पे y माइनस 29, यहाँ पे आप इसको कर दो इस तरह से बंद, तो हमारे पास 2 फैक्टर आ गए। y माइनस 29 बेटा आ गया, एक तो ये आ गया, और दूसरा हमारे पास आ गया y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इनको जो है नेक्स्ट देखें, y माइनस 29 इज इक्वल टू 0, और दूसरा है हमारे पास y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ओके। अब हम इसको यूं करेंगे कि हम इस 29 को बेटा पकड़ के ना इस तरफ ले आते हैं, ये इधर, ताकि हम y की एक्यूरेट वैल्यू पुट कर ले। इस तरह से भी आप पुट कर सकते हैं, लेकिन जो है अगर इस तरह से आप कर लेंगे आपका y जो है क्लियर हो जाए। आपने y की जगह पे वैल्यू पुट करनी है जिसको शुरू में आपने लेट किया था। आपने इसको लेट किया था ना, ये देखिए आपने लेट किया था कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x जो है वो y के बराबर है। तो अगर वो y के बराबर है तो फिर यहाँ पे पुट कर देते हैं ना, हम यहाँ पे पुट करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x, और 29 जो है अगर ना भी इधर बेटा लेके जाएं फिर भी कोई मसला नहीं है। अगर आप लेके जाते हैं इधर और वापस इसको दोबारा फिर इधर माइनस में ले आते हैं तो इससे कोई जो है सवाल में फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं सिर्फ y को बेटा इसलिए क्लियर कर लेती हूँ साइड पे कि आपने यहाँ y की वैल्यू पुट करनी होती है, कहीं आपको कन्फ्यूजन ना हो जाएगा। ये 29 जो है इसको कहीं आप मिक्सअप ना कर दें। तो y की वैल्यू बेटा हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 4x। अब ये माइनस 3 है, इसको इधर ले आए, ठीक है। अगर नहीं भी लेके आते y की जगह पे आप रख सकते थे, इससे कोई जो है फर्क नहीं पड़ता। अच्छा जी, अब हमारे पास ये आ गया। आप जो है इसके आप फैक्टर बना सकते हो। इसके बेटा फैक्टर इस तरह से बनेंगे कि आप ये देखिए, अगर हमारे पास यहाँ कोफिशिएंट क्या होता है बेटा, 1 होता है, ये देखिए 1 होता है, 3 1 जार 3, तो यहाँ पे इसके फैक्टर बनेंगे माइनस 3x और माइनस x, और यहाँ पे आप प्लस 3 लगा दो। यहाँ पे आपका बेटा एक्स स्क्वायर है इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप जो है यहाँ से x कॉमन ले लो। अगर आप x कॉमन लेते हो तो आपके पास x माइनस 3 बचता है। यहाँ माइनस 1 कॉमन ले लो, आपके पास x माइनस जो है वो 3 आ रहा है, ठीक हो गया। तो x माइनस 3 और x माइनस 1 ये बेटा इसके जो है फैक्टर बन गए। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक वैल्यू जो है x की 1 आ गई और एक जो x की वैल्यू है हमारे पास क्या आ गई, 3 आ गई। ये इसमें वैल्यू पुट करने के बाद y की जगह पे। अब इसको देख लें। अब ये देखें 29 1 जार 29, तो 29 इज अ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर जो होता है ना बेटा उसके फैक्टर नहीं होते हैं।
तो इसके यूज करने के लिए हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है उसका आपको जो है पता है, पिछली एक्सरसाइजेज में वीडियोस में मैंने आपको बेटा बताया हुआ है कि एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट होता है बेटा वो क्या होता है, वो आपका ए होता है, और जो एक्स के साथ कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है बेटा, वो आपका बी की वैल्यू होती है, और सी की वैल्यू वो होती है जो साइड पे एक्स और एक्स स्क्वायर के अलावा कॉन्स्टेंट वैल्यू नहीं होती है, उसको हम कहते हैं सी की वैल्यू। इस तरह से आपकी ए बी सी की वैल्यू है। अब हम यहाँ पे फार्मूला लगाएं, अगर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, यहाँ पे आप जो है रेडिकल का साइन लगाएं और ओवर 2a, और यहाँ पे इन वैल्यूज को पुट कर दें, इसका भी बड़ी आसानी से आंसर आ जाएगा। b जो है हमारा ऑलरेडी माइनस में है, फार्मूले में भी माइनस है, तो यहाँ पे आप 4 लगा दें, ठीक है, प्लस माइनस, यहाँ पे आप 4 का जब स्क्वायर करेंगे -4 का तो 16 हो जाएगा ना, -4। ए की वैल्यू आपके पास 1 है और जो सी है उसकी वैल्यू आपके पास -29 है, ओके। और यहाँ पे ए की वैल्यू अगर 1 है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा आपके पास, तो 4 प्लस माइनस, यहाँ आपके पास बेटा 16 है, ये माइनस और ये माइनस यहाँ पे बेटा हो गए प्लस। अब आपने क्या करना है कि आपने 29 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। अगर हम 29 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 9 ज़ार 36, 4 2 ज़ार 8, 8 में 3 डालें 116 ये हमारे पास आ गए, और यहाँ पे हमारे पास क्या है बेटा 2 है। अब जो देख लें इसको कि 4 प्लस माइनस, अब इनको ऐड कर लें, 116 में 16 ऐड कर लें आप, 6 और 6 12 है, 1 2 और 3 132 हो गए, 132। अब 132 जो हैं इनके भी फैक्टर बनाने में कई दफ़ा बच्चे जो है उनको बड़ी मुश्किल लगती है भी कैसे फैक्टर बनाएं। कोई मुश्किल नहीं है, 132 लिखें आराम से। अब इसको आप 2 के साथ इसको करें, 6 2 ज़ार 12, 6 2 ज़ार 12, 2 से फिर अगेन कर लें, 2 3 ज़ार 2 3 ज़ार, इस तरह 66 आ गया। अब 3 से करें, 3 11 ज़ार, इस तरह से फैक्टर बन गए। इसका मतलब ये हुआ कि 2 हमारे पास पेयर में है, तो हमारे पास 2 पेयर में है तो उसको पेयर में ही लिखें, तो इसको हमें खोलने की ज़रूरत ही नहीं है। 11 3 33, आप 33 यहाँ पे मेंशन कर दें, तो यहाँ पे इस तरह से बेटा हमारा ये जो है ये हो गया ये चीज़, ठीक है। अब क्या करें, ये 2 हमारे जो है ना रेडिकल से बाहर आ जाएगा स्क्वायर की वजह से, तो हम प्लस माइनस इसको जो है ना 2 को बाहर लगा देंगे। हमारे पास यहाँ 33 है और 4 तो हमारे पास चला आ रहा है ऊपर से, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है 2 है। कुछ बच्चे जल्दी करते हैं और यहाँ से काटने लग जाते हैं कि इनको जल्दी से काट देते हैं सवाल हल हो जाए, ऐसा ये गलत है बेटा, ऐसा नहीं करते हैं। आपने सबसे पहले ऊपर जो आपके पास 2 टर्म्स हैं, एक ये है और एक ये है, इसमें से आप क्या कॉमन ले सकते हो, आप 2 कॉमन ले सकते हो, तो ये 4 जो है ये 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा ना बेटा, प्लस माइनस ये 2 चला गया। अब ये आपके पास ये 33 जो है ये आपके पास इसमें आ गया, और ये नीचे जो है आपके पास यहाँ पे क्या है बेटा 2 है। अब इस 2 को आप इस 2 के साथ कैंसिल कर सकते हो, ठीक है, तो आपके पास जो है ये रकम बच गई। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास एक 1 और 3, 1 3 और ये 2 प्लस माइनस, यहाँ पे बीच में कॉमा लाजमी बेटा लगाया करें, और 33 जो है आपका इस तरह रेडिकल के अंदर है। ये बेटा आपका सोल्यूशन सेट है, और ये आपकी जो है वो वैल्यूज़ हैं, और ये आपका आंसर है। इस तरह से बेटा आपने इसको करना है, ठीक है। 1 3 2 प्लस माइनस और ये 3 का जो है स्क्वायर रूट, उसको भी बेटा आप देख लें। अगर आप देखें कि हमारे पास कौन कौन से पेयर हैं जो इस तरह से जो है वो हमारे पास, जिस तरह मैंने पीछे आपको बताया था, तो ये पहले से ये रेंज है बेटा। आप देखिए -1 और -2 -3 होते हैं, और -8 और +5 को अगर आप हल करें, बड़ी रकम हमारे पास 8 है तो -3 होते हैं। ये तो पहले से अरेंज है, इनको अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। इनको अगर बेटा हम इस तरह से पेयर की शक्ल में इस तरह से आप इसको थोड़ा सा कर लें, क्योंकि ये दोनों मिलके ना सेम जो है वैल्यू दे रहे हैं, तो इनको मल्टीप्लाई करें बेटा। ये आ जाएगा हमारा x², x को इसके साथ करेंगे तो हमारा यहाँ पे आएगा -2x, -1 को इसके साथ करेंगे -x आएगा और +2 आएगा, ठीक है। इस तरह से इनका जो है ना मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। इसी तरह आप यहाँ पे देख लें, यहाँ पे x², उसके बाद हमारे पास 5x आएगा है, उसके बाद -8x है, और माइनस है 40, क्योंकि 8 के साथ माइनस है इस वजह से -40, और यहाँ आपके पास 360 है इज इक्वल टू 0।
अब ये देख लें यहाँ पे है बेटा, अब यहाँ पे अगर इक्वल लग रहा है तो यहाँ बिल्कुल आपने इक्वल नहीं लगाना। कई बच्चे इधर भी इक्वल लगाते जाते हैं और टीचर्स ने कहा होता है इक्वल लगाएं, इधर भी इक्वल लगवाते जाते हैं। ये चीज़ गलत है। आपके क्वेश्चन में इक्वल टू टाइम नहीं आ सकते। ये देखिए इक्वल चल रहा है ना, आपने यहाँ पे इक्वल नहीं लगाना। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है -2x -x, इस तरह हो गया बेटा -3x, और ये आपका हो गया +2। इसको इस तरह से आप ब्रैकेट में बंद करें। यहाँ पे आप देखें आपका हो गया एक्स स्क्वायर, आप 8x को और 5x, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो हमारे पास यहाँ -3x आएगा क्योंकि 8 जो है 5 से बड़ा है और इनका डिफरेंस लेना है। यहाँ पे हमारे पास आ गया है -40 और यहाँ पे है 360 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखो ये और ये सेम वैल्यू बेटा। जब ये सेम वैल्यू होती है ना, आप इसको लेट कर लेते हो। अब यहाँ पे लेट करोगे कि एक्स स्क्वायर -3x को हम किसके बराबर सपोज कर रहे हैं, हम y के बराबर, क्योंकि हमने इसको सॉल्व भी तो करना है ना। अब यहाँ पे y रख लेते हैं, ठीक है, y पुट करें +2। अब इस जगह पे जो मैंने ये निशान लगाया हुआ है, इस जगह पे क्या पुट करना है अपने y, ओके, y -40 और +360 इज इक्वल टू 0। ओके जी, अब देखें इसको मल्टीप्लाई करें। यहाँ पे हमारे पास हो गया बेटा वाई स्क्वायर, इसको करें आप, यहाँ पे 40y आ जाएगा, यहाँ पे 2y आ जाएगा, और यहाँ 40 को 2 से मल्टीप्लाई बेटा करें ना तो हमारे पास 80 आएगा। ठीक है, 40 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है हमारे पास 80, और 80 जो है वो आते हैं माइनस के। यहाँ पे हमारे पास है 360। ओके, ये 0 आ गया। यहाँ पे बेटा आ गया है वाई स्क्वायर, 40 और 2 का इसका देखिए माइनस का साइन आएगा क्योंकि 40 बड़ा है। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 38y, और यहाँ पे इनको देख लें 360 का बड़ा है तो इसका साइन लगा दें। 360 में अगर हम 80 माइनस कर लेते हैं तो हमारे पास आते हैं बेटा 280 इज इक्वल टू 0। देखने में बहुत लग रहा है कि इसके फैक्टर कैसे बनेंगे, बहुत आसानी से बेटा इसके फैक्टर जो हैं वो बन जाएंगे। अब देखिए 28 है, 28 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करती हूँ, ठीक है, 28 को बेटा 10 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या आता है 280 आता है ना। तो अगर 28 को 10 को हम ऐड कर दें तो 38 नहीं आता, आता है ना। तो यहाँ पे इसके दो फैक्टर बन जाएंगे। यहाँ पे आप 28y लगा दें और यहाँ पे आप इसका 10y लगा दें और +280 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरह से हमारे जो है फैक्टर बन के, अब इसका ये एक पेयर हो गया और इसका बेटा ये पेयर हो गया। इसमें से y ले लें आप कॉमन, तो y -28। ठीक है, यहाँ से आप बेटा क्या ले सकते हैं, 10 ही ले सकते हो ना, y तो आपका अंदर चला जाएगा। आप इसको डिवाइड करें 10 पे, क्या बचेगा 28 ही आएगा ना बेटा। ये देखिए इस तरह से बेटा हमारे फैक्टर बन गए y -10 और y -28। बेटा ये हमारे हैं दो फैक्टर। ठीक है, अब क्या करना है, अब y जो है हमारा वो 10 के बराबर और यहाँ पे y की वैल्यू हमारी जो है वो 28 के बराबर। अब ये जो दो वैल्यूज हमारी आई हैं y की, इनको अब देखें कि y इज इक्वल 10 है। इस तरह थोड़ी सी लाइन में इसलिए लगाती होती हूँ कि हमारे पास दो वैल्यू y की पैरेलल चलेंगी और वहाँ से हम x की वैल्यू जो है वो निकालेंगे, और ये y इज इक्वल 28। असल में y हमने किसको लेट किया हुआ है, जब हमने इनको पेयरिंग बनाई थी, इनके पेयर बनाए थे इनके, तो हमने x स्क्वायर -3x को y के बराबर सपोज किया था। तो हम यहाँ पे बेटा लिख देंगे, हम लिखेंगे x स्क्वायर -3x। ठीक है, इस 10 को आप इस तरफ ले आए बेटा, ये ऐसे, और यहाँ पे भी आप लिख दें x स्क्वायर -3x और 28 को बेटा आप इस तरफ जो है इसको ले आए। ठीक है, अब ये देख लें, इसके पेयर बनाएं जी, अगर फैक्टर बनते हैं तो बना लें। अब 28 है, बन सकते हैं, 7 4 28 होता है। यहाँ पे 7x जो है उसको माइनस का रखें, बड़ी रकम है, और 4x जो है उसको प्लस का लिखें, और यहाँ -28 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारे पास है x स्क्वायर। अब ये हो गए बेटा पेयर, यहाँ पे x बाहर गया तो x -7 आ गया। यहाँ पे 4 जो है आपका अगर हम कॉमन लेते हैं यहाँ से तो x -7 4 28। इस तरह से x +4 और x -7, इस तरह से बेटा ये आपके दो फैक्टर हैं जो 0 के इक्वल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास x +4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल -4।
अगर हम इसको भी इस तरह से x प्लस माइनस 7 इज 0 0 इज इक्वल टू 0 तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई बेटा 7 आ गई। इस तरह हमारे यहाँ से हमारी x की वैल्यू जो दोनों आ चुकी हैं। अब इनको देख लें 10 का फैक्टर 5 2 ज़ा 10 तो बहुत आसान है। यहाँ पे 5 जो है माइनस का रख दें और 2 जो है वो उसको प्लस का रख दें तो बड़ी आसानी से 3 आ सकते हैं। ये देखें यहाँ पे इसको बेटा इस तरह से कर लें। ये इसके बन गए पेयर। यहाँ से आप x को ले लें कॉमन। अगर आप x को कॉमन लेती हैं तो आपके पास x माइनस 5 यहाँ पे बेटा 2 आ गया। यहाँ पे x माइनस 5 2 ज़ा 10 इज इक्वल टू 0, यानी कि x माइनस 5 और x प्लस 2 ये आपके हैं दो फैक्टर। इन दो फैक्टर से आप जो है x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल 5। ठीक, अब यहाँ पे भी अगर हम इसको x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है -2 आ गई है। तो अब इन सब वैल्यूज को आप देख लें। अगर हम इसको सबसे छोटी रकम देखते हैं कि सबसे x की वैल्यू छोटी कौन सी है, तो सबसे छोटी तो -4 है। ठीक है, अगर उससे बड़ी की तरफ जाते हैं तो उससे बड़ी वैल्यू बेटा हमारी -2 है। अगर उसके बाद देखें तो फिर 5 का नंबर आता है और 5 के बाद 7 का नंबर आता है। ये बेटा हमारी x की जो है वो वैल्यूज़ हैं जो हमने इसको हल करके निकाली है। इस तरह से बेटा हमारा जो क्वेश्चन नंबर 16 है वो हो गया कंप्लीट। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। मैंने कोशिश की है आपको अच्छे तरीके से बताने की, उनके पेयर बनाने की कि पेयर उनके कैसे बनाने हैं। 16 के पेयर तो बेटा ऑलरेडी बने हुए हैं, 15 के मैंने आपको बताया किस तरह से बनाने हैं पीछे। तो इस तरह से बेटा हमारी जो 1.3 है वो हो गई है कंप्लीट। तो इंशाल्लाह बेटा नेक्स्ट मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाजमी देखें, बार बार देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बशर्ते ज़िंदगी आइंदा मुलाकात होगी 1.4 के साथ। तब तक के लिए अपनी टीचर फरजाना रशीद जो है उसको दें इजाज़त और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।